हेलो एवरीवन और वेलकम। आजकल आप कहीं भी चले जाओ, हर कैंपस, हर क्लासरूम, हर कॉन्वर्सेशन में बस एक ही वर्ड सुनने को मिल रहा है, एआई। लेकिन क्या सिर्फ कुछ एआई टूल्स यूज करना शुरू कर देना काफी है? इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, द एआई रेडीनेस गैप। हम ये समझेंगे कि सिर्फ एआई यूज करने में और एआई के लिए सच में तैयार होने में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, ये जो कोट है ना, ये सीधा पॉइंट पर आता है। ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को लगता है कि हाँ, हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी एआई टूल्स यूज़ कर रहे हैं, तो आगे बढ़ो, हम एआई रेडी हो गए। पर सच कहूँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सिर्फ टूल्स यूज़ करना मंजिल नहीं है, ये तो सफ़र की बस शुरुआत है। तो चलिए इस एआई इल्यूजन को थोड़ा तोड़ते हैं। हम लोग ना अक्सर नई टेक्नोलॉजी के पावर और फीचर से इतने पैसिनेट हो जाते हैं कि हम एक सबसे ज़रूरी सवाल पूछना ही भूल जाते हैं। क्या हमारा सिस्टम, हमारी पॉलिसीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लोग इस बड़े बदलाव के लिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं? और बस यहीं पर आती है इस पूरे डिस्कशन की सबसे ज़रूरी बात, यूजिंग एआई और एआई रेडी होने के बीच का फ़र्क। ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, ये सोचने के तरीके में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। एक ऐसी बात जिसे ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस फिलहाल नजरअंदाज कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, यूजिंग एआई का मतलब है कि आपने कुछ फैंसी एआई टूल्स के सब्सक्रिप्शंस ले लिए हैं, बस। लेकिन एआई रेडी होने का मतलब है कि आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम है, क्लियर पॉलिसीज हैं, सबको जरूरी स्किल्स सिखाए जा रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए साफ साफ गाइडेंस है। तो आप देख रहे हैं, सिर्फ टूल्स खरीदना सरफेस लेवल की बात है, असली तैयारी नीचे फाउंडेशन में होती है। और आजकल की रियलिटी क्या है? सच पूछो तो कैंपसेस पर यही हो रहा है। एक अजीब सा एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, बिना किसी प्लान के, बिना किसी स्ट्रक्चर के। इंग्लिश डिपार्टमेंट एक अलग एआई टूल यूज कर रहा है, साइंस डिपार्टमेंट कोई दूसरा, और इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। ये कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक तरह का डिजिटल केओस है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? जब आप इस तरह बिना किसी प्लान के एआई को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो क्या उससे सच में इनोवेशन होता है या फिर बस कैंपस पर कंफ्यूजन बढ़ता है? चलिए देखते हैं कि इस अधूरी तैयारी की असली कीमत क्या है। ये एक सिंपल सा मंत्र है, एक फॉर्मूला समझ लीजिए, जो हर इंस्टीट्यूशन को याद रखना चाहिए। जब आप बिना तैयारी के एआई को सिस्टम में लाते हैं, तो आप इनोवेशन को नहीं, कंफ्यूजन को दावत दे रहे हैं। और ये कंफ्यूजन ये हर लेवल पर फैलता है। और इस कंफ्यूजन के ना रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स एक ही काम के लिए अलग अलग टूल्स खरीद रहे होते हैं, स्टूडेंट्स को इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, उनमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। जब एक प्रोफेसर एआई को एनकरेज करता है और दूसरा उसे पूरी तरह बैन कर देता है, और क्योंकि गाइडलाइंस क्लियर नहीं होती, सब उलझन में रहते हैं। ओके, सो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। सोल्यूशन को हम कह सकते हैं द रियल अपग्रेड। इसके लिए हमें अपना फोकस सिर्फ नई टेक्नोलॉजी खरीदने से हटाकर एक बहुत बड़े आइडिया की तरफ ले जाना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये रियल अपग्रेड है क्या? इसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसका मतलब सिर्फ नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं है। ये आपके पूरे इंस्टीट्यूशन के काम करने के तरीके में एक फंडामेंटल बदलाव है। यानी अपने सिस्टम्स को अपडेट करना, अपनी पॉलिसीज को दोबारा लिखना, फैकल्टी के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाना और स्टूडेंट्स के लिए क्लियर एथिकल गाइडलाइंस सेट करना। और अगर इस पूरे डिस्कशन से आपको एक चीज याद रखनी है, तो वो ये है, इसे याद रखिएगा, एआई रेडीनेस कोई टेक अपग्रेड नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आपसे सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि सोच, प्लानिंग और हिम्मत का इन्वेस्टमेंट मांगता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एआई पर मीटिंग हो, तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन सा एआई टूल यूज करना है। उसके बजाय ये सवाल पूछिए, क्या हम एज एन इंस्टीट्यूशन इस बदलाव के लिए सच में तैयार हैं? सही सवाल पूछना ही सोल्यूशन की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम होता है। और बस यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको सारे जवाब लाने की जरूरत नहीं है, बस सही सवाल पूछना शुरू कीजिए। जब आप और आपके साथी ये जरूरी सवाल उठाएंगे, तो आपका इंस्टीट्यूशन मजबूर होगा सही जवाब ढूंढने के लिए, और वहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता खुलेगा। इस एक्सप्लेनर में इतना ही। शुक्रिया।